set is an unordered collection of item. Every set element is a unique, no duplicate and must be immutable, cannot be changed. अब इसका मतलब समझिएगा, अब इस लॉजिक को समझिएगा। कह रहा है सेट जो हैं उनके पास जो एलिमेंट है ना वो अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर का मतलब कोई आगे पीछे भी लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी एलिमेंट कैन बी कम अहेड, एनी एलिमेंट कम लेटर। ऑर्डर ऐसा नहीं है कि मेरे टपल में मान लीजिए या मेरे सेट में कुछ एलिमेंट है। मैं पहले एक बार एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखिए, डेज का मुझे एक सेट बनाना है। आपने मैथमेटिक्स के अंदर सेट पढ़ा होगा अपने बचपन में, थोड़ा उसे रिकॉल करेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी। तो आपने जो सेट वहां पढ़ा होगा ना, यहाँ पे सेम चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप मंडे की जगह ट्यूसडे पहले लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट बताता है वी हैव अ कलेक्शन ऑफ दिस आइटम। तो अगर मैं मंडे पहले कर लूंगा या ट्यूसडे बाद में कर लूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया, सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, अनऑर्डर का मतलब उनका ऑर्डर नहीं है। ठीक, एक चीज। देन ये कह रहा है वी सेट चेंज नहीं कर सकते, बट सेट इटसेल्फ इज अ म्यूटेबल, वी कैन ऐड और रिमूव आइटम फ्रॉम इट। कह रहा है सेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले पहले तो आप ये जनरल एग्जांपल देखिए। टपल, अच्छा, ब्रैकेट से भी सबको पहचानिएगा बच्चे। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, सेट्स में छोटे वाले ब्रैकेट आते हैं, एंड इन अ डेज, ओ सॉरी, इन अ सेट वी हैव करली ब्रेसिस। इसे बोलते हैं करली ब्रेसिस। ठीक है, जो इस तरीके से घूम रहे हैं। तो उसने अगर कह रहा है अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो ये एक सेट बन जाता है। अगर आप प्रिंट करोगे प्रिंट डेज तो सारे डे प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप एक एक करके भी निकालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा है, देखिए लूप लूप भी याद करिए कैसे लिख रहा है। फॉर आई इन डेज, डेज के अंदर हर एक दिन है, एक एक करके वो दिन आई वेरिएबल में जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, और यहाँ से मैं आई वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। ये इस तरीके से सारा काम हो रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये एक और एस्पेक्ट था जो आप देख सकते हैं। सेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, दो तीन बातें सुनिएगा। पहली बात, सेट के अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती जैसे कि लिस्ट या टपल के अंदर होती है। ठीक है, एक बात। सेट का मतलब समझ सकते हैं, कलेक्शन है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, बैग में इन अ बैग यू हैव वन मैंगो, टू एप्पल, वन बनाना, वन गुआवा। तो ये सारे फ्रूट का कलेक्शन है। अब कोई आगे पीछे हो गया, बैग में डाला है तो बनाना ऊपर हो गया, मैंगो नीचे हो गया, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप ही कहेंगे मेरे पास बैग ऑफ फ्रूट्स है, कोई फ्रूट आगे है कोई फ्रूट पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट अलग है इसमें, क्योंकि लिस्ट में आपको पता है वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, सेट बताया, सेट में अनऑर्डर्ड होते हैं, लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं। टपल मैंने बताया, टपल बताया कि टपल तो भैया चेंज ही नहीं होते। तो मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी थोड़ी सी।